नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग साइकिल, जो अकाउंटिंग का मेन टॉपिक है। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हम लोगों ने सेकंड पॉइंट पढ़ रहे थे, जिसे हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। जर्नल एंट्रीज के अंदर पार्ट 6 चल रहा है हम लोगों का। इससे पहले भी कई वीडियोज़ बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपेंसेस और इनकम्स की एंट्रीज। तो देखिए, एक्सपेंसेस और इनकम की एंट्री किसी बिजनेस में किस तरीके से की जाती है। वेतन चुकाया 25,000 रुपए। कोई भी बिजनेस वेतन लेगा नहीं, बिजनेसमैन वेतन ले सकता है, लेकिन बिजनेस वेतन नहीं लेता। बिजनेस हमेशा वेतन चुकाता है। वेतन को बोलते हैं हम सैलरी। वेतन को सैलरी बोला जाता है। हमें इनमें 3 अकाउंट्स हैं हमारे पास। इन तीनों में से किसके नियम लगेंगे, तो उससे पहले इनमें अकाउंट्स ढूंढने होंगे हमें। जैसे वेतन चुकाया और 25,000। चुकाया तो एक प्रकार से क्रिया है। वेतन दिखता है हमें। नॉमिनल अकाउंट के अंदर 80% ऐसी एंट्रीज आती है जो दिखती नहीं है, विजुअलाइज नहीं हो पाती। वेतन के बारे में सब सोचते हैं दिखता है, क्यों? क्योंकि हाथ में क्या दिखता है हमें, नोट। अब नोट को ही क्या माना जाता है, सैलरी या वेतन माना जाता है। लेकिन सैलरी या वेतन एक्चुअल में एक विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते हम सैलरी या वेतन का, कि किस तरीके से उसको होती है, क्या रंग रूप होता है उसका। लेकिन हम उस नोट को जरूर समझ सकते हैं कि हाँ ये नोट है। उसी नोट को क्या समझते हैं हम कि ये सैलरी है हमारी, लेकिन एक्चुअल में वो सैलरी नहीं है, वो तो एक नोट है। ठीक है। और इसे क्या माना गया, नोट क्या एक वस्तु है, वो आज भी नोट है, दूसरे के पास जाएंगे जब भी नोट ही कहलाएंगे, मतलब कैश कहलाएगा। और लेकिन जो वेतन है, ये वेतन किस में आएगा, आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि कोई वस्तु नहीं है वो। अगर वस्तु होती तो दिखती है हमें। इसके अलावा हमारे पास पर्सनल अकाउंट तो है नहीं वेतन। ठीक, तो क्या हुआ ये नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट को हम डिफाइन करेंगे एन से। चुकाया एक क्रिया है, इसलिए इसको हमें किसी भी अकाउंट के अंदर नहीं डालना है। रुपए हमारा रियल अकाउंट है। वेतन चुकाते हैं तो पैसा आता है या जाता है, पैसा जाएगा। तो पहली बात तो हम पैसा तो जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि रियल अकाउंट का नियम ये कहता है। वेतन हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, लिखा हुआ सभी खर्चे व हानियों को क्या करते हैं आप, डेबिट। तो ये हमारा एक प्रकार से क्या है, बिजनेस का खर्चा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डेबिट कर देते हैं। अब डेबिट वाली चीज को पहले लिख देंगे, क्रेडिट वाली को बाद में। जैसे वेतन को हम बोलते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 25,000 रुपए। और लेते हैं एक्सपेंसेस। किराया चुकाया, मैक्सिमम लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि किराया चुकाया या वेतन या नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आएगी। तो मैंने कहा आपको 80% लगभग 80% तो वो चीजें आती है जो हमें दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे किराया, अब किराया नहीं दिखता, हम नहीं बता सकते किस शेप में होता है, क्या कलर का होता है, किस साइज में होता है, कुछ नहीं बता सकते हम इसको। ठीक है। तो किराया तो क्या, हमारा पैसा आने या जाने का एक साधन है। तो यहाँ पर किराया चुकाया 5,000 रुपए। किराया नॉमिनल अकाउंट में आएगा, पैसे हमारे रियल अकाउंट में आएंगे। किराया क्योंकि चुकाया है इसलिए खर्चा है, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। और अमाउंट 5,000 रुपीज को हम क्रेडिट कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये। अब हमें ज़्यादा एंट्रीज की ज़रूरत नहीं है यहाँ। आप लोग इसी तरीके से किसी भी तरीके की एंट्रीज हो आपकी, अब खर्चे से संबंधित कैसी भी एंट्रीज हो आपकी, आप सभी खर्चों को क्या करेंगे, डेबिट। ये नया नियम बना लेते हैं हम खुद, क्योंकि नियम तो यही है जो है सामने लिखे हुए हैं आपके, लेकिन अपने हिसाब से स्पीड से वर्क करने के लिए आप खुद अपने रूल्स बना सकते हो। जैसे हमने परचेज और सेल्स में बनाया कि परचेज ऑलवेज क्या होगा, 90% तो आपका डेबिट होगा, और सेल्स क्या होगी, 100% क्रेडिट होगी। ठीक है। ऐसे हमारा जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का जो नाम आएगा वो हमेशा क्या होगा, आपका डेबिट। और उस एक्सपेंसेस की वजह से हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, पैसा जाएगा।
अगर यही एंट्रीज बैंक में हो कि बैंक के थ्रू हमने किसी को पेमेंट किया, पेटीएम किया, फोन पे किया, तो यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा। बाकी की हम जो एंट्रीज है बैंक की, वो बैंक का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। अब इसी तरीके से हम कुछ एंट्रीज करते हैं जो इनकम की एंट्रीज होंगी, और दोनों को हम जोड़े से इसलिए ले रहे हैं, जैसे हमने सेल्स परचेस का एक वीडियो बनाया, एक क्लास ली, ऐसे हमने एक्सपेंसेस और इनकम की ली, ताकि आपको कंपेयर करने में प्रॉब्लम ना हो, और सेपरेटली छोटे छोटे टुकड़ों में आप उनको पढ़ लें। कई लोग बोलते हैं नहीं सर बड़ी क्लास बनाया करो, तो बड़ी क्लास बनाने से कुछ नहीं होगा, हम तो पढ़ा देंगे एक वीडियो में सब कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन आप लोगों को भी तो टाइम मिलना चाहिए समझने का, ठीक है। तो यहाँ देखें आप, जैसे कमीशन प्राप्त किया, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, अब वो कहते हैं सर हमें तो इंग्लिश में ही समझ में आता है, तो मेरी ये माने आप कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों में करें। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर कोई हिंदी के अकाउंट आ गए तो आप अपनी कमाई को मना करोगे क्या कि नहीं मुझे तो नहीं करने आते ही नहीं है मुझे अकाउंट, तो नहीं आते तो हिंदी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे आसपास हिंदी बोली जाती है, तो इतना मुश्किल नहीं है, उनको लिखने की कोशिश करें आप, और ये पढ़ने की कोशिश करें, सब समझ में आने लगेगा। तो कमीशन प्राप्त किया 1000 रुपये, क्या प्राप्त किया आपने? कमीशन। कमीशन क्या हो गई आपकी? क्योंकि प्राप्त है इसलिए इनकम हो गई, तो इनकम हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगी, और ये हो गया रियल अकाउंट क्योंकि पैसे हैं, हम प्राप्त करें तो इनकम, सभी आय व लाभ को क्रेडिट करें तो हम इसको कर देंगे क्रेडिट, और यहाँ पर है हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा, तो पैसा हमारे पास आएगा क्योंकि इनकम में पैसा हमेशा आता है, तो आने वाली वस्तु को क्या कर दें हम? डेबिट कर दें। लिख देते हैं इसको, डेबिट वाली चीज को पहले लिखा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कई बच्चे पूछते हैं यहाँ अकाउंट लिखें क्या? कोई जरूरत नहीं, आपकी इच्छा, अकाउंट लिखना चाहो या ना लिखना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। टू कमीशन, इसके आगे आपको रिसीव्ड लगाना जरूरी है, REC लिख दें या रिसीव्ड लिख दें आप कंप्लीटली। क्यों लगाते हैं रिसीव्ड, क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि अकाउंटिंग का एक नियम ये बोलता है कि अगर आपको नॉर्मली दिया गया कमीशन इतने रुपए, तो उसको क्या माना जाएगा? उसे इनकम माने या एक्सपेंसेस, क्योंकि ना तो उसमें लिखा प्राप्त किया ना भुगतान किया, तो फिर उसको क्या माना जा सकता है कि वो हमारा एक्सपेंसेस है। अकाउंटिंग के अंदर आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो उसको आप खर्चा ही मान के चलेंगे, ये रूल है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है आपका, जैसे कमीशन प्राप्त किया, ऐसे हम इंटरेस्ट प्राप्त कर लेते हैं। इंटरेस्ट प्राप्त किया हमने, मान लो 2000 रुपए, तो इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट प्राप्त किया, इसलिए क्या करेंगे इसे? क्रेडिट, और जो रुपए हैं वो आए हैं, इंटरेस्ट मिला है तो मिला मतलब इनकम, और इनकम को हम क्या करेंगे? यहाँ सभी आय को क्रेडिट करें। अब ये जो कैश है, कैश क्या हो रहा है हमारा? कैश हमारे पास इनकम होगी तो आएगा मतलब रियल अकाउंट, और आने वाली वस्तु को क्या करें आप? डेबिट करें, तो हमें डेबिट भी मिल गया और क्रेडिट भी मिल गया। डेबिट वाली चीज को हम लिख देंगे ऊपर, तो कैश डेबिट, और टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा, इसके आगे लिखना पड़ेगा हमें रिसीव्ड। कितना? 2000 रुपए। अब यहां पर भी आप नियम बना सकते हैं खुद का कि जब भी इनकम की बात आएगी, ऐसी फीलिंग हो कि हमें इनकम हो रही है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? इनकम्स को क्रेडिट, क्योंकि हमें कॉमन सेंस है कि जब भी कैश, देखो जो कैश है बोला भी जाता है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो जो कैश है आपका और जो बैंक है, ये दोनों ही जब भी आपके बढ़ेंगे तो क्या होंगे? डेबिट, और जब भी कम होंगे तो क्या होंगे? क्रेडिट। तो मैक्सिमम एंट्रीज के अंदर आपको कैश तो मिलता ही है, तो आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि कैश को डेबिट कर रहे हैं तो फिर हमें इनकम हो रही है, उसको क्या कर देंगे हम? क्रेडिट कर देंगे। तो आपके कैश के बेसिस पे भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, साथ के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैं कई बार बोल चुका हूँ ये चीज, पहले हम लोगों को समझना होगा। जैसे हमें कोई मॉल में जाते हैं तो चीजें बहुत सारी दिखती है, लेकिन जो एक्चुअल में हमें समझ में आती है वही हम बास्केट के अंदर डालते हैं। तो बस यहाँ भी यही है कि आपको जो टॉपिक समझ में आ जाए उस चीज को आप लिख लें और उसको बाद में कभी भी पढ़ लें। और आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेरीज है आपकी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख दें। और अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
अब देखो एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आती है जो दिखती है लेकिन उसके बाद भी क्या हो रही है, वो खर्च के रूप में मानी जा रही है या नॉमिनल अकाउंट के अंदर ली जा रही है। क्यों ली जा रही है? क्योंकि वो चीजें बार बार हो रही है। अब बार बार तो हम क्या करते हैं, गुड्स भी परचेस करते हैं, गुड्स को सेल भी करते हैं, लेकिन जो गुड्स है वो हम वस्तुगत खाते के अंदर ले रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में वो दिख रहा है और वो हमने एक एसेट्स के रूप में परचेस किया है। ठीक है, वो करंट एसेट्स कहलाएगी। एसेट्स के बारे में भी आगे देखेंगे हम। अब यहाँ देखें आप, जैसे स्टेशनरी, खरीदी 50 रुपए की। अब स्टेशनरी खरीदी 50 रुपए की, इसका मतलब क्या है? कई लोग क्या बोलते हैं कि नहीं मम्मी मैं स्टेशनरी पे जा रहा हूँ। अब स्टेशनरी पे नहीं जाते, हम स्टेशनरी परचेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये स्टेशनरी है। ठीक है, आपने मार्कर की इंक लेके आई, ये स्टेशनरी, कॉपी किताबें पेन, ये सब क्या है? स्टेशनरी है। तो हम स्टेशनरी खरीदने का मतलब स्टेशनरी की दुकान नहीं खरीद रहे, स्टेशनरी खरीद रहे हैं और ये हमें बार बार खरीदनी पड़ेगी एक शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि खत्म हो जाएंगी फिर खरीदनी होंगी। तो यहाँ पर देखें स्टेशनरी खरीदी में स्टेशनरी को हम अंडरलाइन करेंगे और रुपए को भी अंडरलाइन। स्टेशनरी हमारा नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा। हाँ, अगर स्टेशनरी आपने पहले वाली वीडियो बता चुका हूं, वैसे मैं स्टेशनरी अगर आपने बेचने के लिए खरीदी तो फिर आप रियल अकाउंट के अंदर डालेंगे इसे, लेकिन आपने यूज में लेने के लिए और वो भी बिजनेस यूज के लिए खरीदी है तो एक्सपेंसेस मानकर उसकी एंट्री करेंगे। स्टेशनरी की दुकान है, अगर उसका नाम आता है जैसे भंडारी स्टेशनर्स, राज स्टेशनर्स, तो फिर हम उस जगह पर यह नाम लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। तो स्टेशनरी खरीदी नॉमिनल अकाउंट आपका एक्सपेंसेस है, इसलिए क्या करते हैं इसको हम डीआर, और एक्सपेंसेस होने की वजह से रियल अकाउंट मतलब हमारा जो कैश है वो जा रहा है, इसलिए क्या करते हैं उसको सीआर। तो एंट्री बनेगी हमारी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 50 रुपए। और देखो जैसे पेट्रोल भी हमें दिखता है। ठीक है, अब पेट्रोल भरवाया, अगर पेट्रोल पंप आपका है तो फिर आपके लिए क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया, गुड्स हो गया। लेकिन यहाँ पेट्रोल भरवाया, यहाँ पर भी पेट्रोल आपका नॉमिनल अकाउंट है और खर्चा इसलिए क्या हो गया? ये डीआर हो गया। इसके बाद ये जो रुपए हैं वो रियल अकाउंट है और जा रहा है, इसलिए क्या कर दिया इसको हमने सीआर। एंट्री बनेगी आपकी पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। कई लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं तो पेटीएम कर देते हैं, तो उनके बैंक से पैसा कट रहा है, तो बैंक से पैसा कटता है तो कैश की जगह पे आप बैंक लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा वो तो ये 500 रुपए का आपने क्या करा, ये करवा लिया, पेट्रोल भरवा लिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई भी किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं।